नमस्कार दोस्तों, मैं आपका यात्री आपका स्वागत करता हूं हमारे नए ब्लॉग में, जहां हम निकलेंगे प्रकृति के अद्भुत नज़ारों और इतिहास की गहराइयों में। आज हम खोजेंगे एक प्राचीन मंदिर जिसकी कहानियां सदियों पुरानी है और राजा के किले तक जाएंगे जो पहाड़ों की चोटी पर गर्व से खड़ा है। तो चलिए इस सफ़र पर मेरे साथ जुड़िए और इन अद्भुत दृश्यों को अपने दिल में बसाइए। और दोस्तों, साथ ही हम कुछ बेजुबान दोस्तों से भी मिलेंगे जो इस जंगल की चुप्पी में हमारे साथी होंगे। हम राजा के उस किले में जाएंगे जहां हम पुरानी चीज़ों को देखेंगे, यह जानेंगे कि राजा कैसे रहा करते थे और उस प्राचीन मंदिर का इतिहास भी जो अपनी ऊर्जा को अभी भी साथ लिए खड़ा है। इधर प्रभु जी स्टैंडिंग में और बद्रीनाथ में पद्मासन। नमस्ते, राम राम सभी को और हर हर महादेव दोस्तों, इसलिए कि हम अभी महादेव की भूमि में हैं, यानी कि मंडल। यहाँ पे रुद्रनाथ तुंगनाथ आसपास जो है महादेव की भूमि है और हम जा रहे हैं दोस्तों ऋषिकेश माँ गंगा के पास। तो वहाँ पे हम गंगा आरती देखने जा रहे हैं और आपको भी वो आरती दिखाएंगे, गंगा आरती कैसी होती है वहाँ पे। और आसपास जो भी लक्ष्मण झूला है, राम झूला है, उसकी भी वीडियो बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो के माध्यम से हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे साथ चलिए आप भी ऋषिकेश गंगा आरती में। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये हमारे पीठ पे जो है इतना सारा सामान क्या कर रहा है। देखिए, एक बैग मेरे पास, एक राजू के पास है, एक हाथ में देखिए ये है। इतना सारा सामान इसलिए है, मैं आपको बताऊं कि हम यहाँ से जा रहे हैं ऋषिकेश गंगा आरती देखने। वहाँ से हम जाएंगे हरिद्वार। हरिद्वार में भी जो है देखने लायक जो भी जगह है, जो मंदिर है। दोस्तों, हमारा सफ़र शुरू हो चुका है और रास्ते में हमने कर्णप्रयाग देखा। कर्णप्रयाग के बाद हमने सुना कि यहाँ पास में एक प्राचीन राजा का किला है जिसे चांदपुर गढ़ी के नाम से जाना जाता है, यानी चांदपुर फोर्ट। तो हम निकल गए उस राजा के किले को देखने के लिए चांदपुर गढ़ी की तरफ। दोस्तों, जैसे जैसे हम चांदपुर गढ़ी की तरफ बढ़ते हैं, हर मोड़ पर प्रकृति का जादू हमें घेर लेता है। पिंडर नदी की कलकल ध्वनि, पहाड़ों से रिश्ते बर्फीले पानी के झरने और उन ऊंचे पर्वतों के बीच बादलों का हल्का धुआं, जैसे सब कुछ एक जादुई ताल में बंधा हो। हर कदम पर लगता है जैसे हम एक पुराने समय में वापस जा रहे हों, जहां हर पत्थर, हर पेड़ अपनी कहानी सुना रहा है। जैसे जैसे हम चांदपुर गढ़ी के करीब पहुंचते जा रहे हैं, रास्ता और भी रोमांचक हो रहा है। ये हंसी वादियाँ वाकई दिल को छू लेने वाली है। खुला आसमान जैसे एक विशाल नीला कैनवास हो जिस पे बादल हल्की परत में तैर रहे हैं। तो दोस्तों, हमेशा की तरह इस सफ़र में भी हमें कुछ बेजुबान दोस्त मिलते हैं। वे हमारी आंखों में झलकते उत्साह को पहचान जाते हैं और देखते ही हमारे साथ खेलने लगते हैं। कुछ पल उनके साथ बिताने के बाद, उनके साथ खेलने के बाद फिर हम आगे बढ़ चलते हैं राजा के किले की पुरानी सीढ़ियों की ओर, जिनका हर कदम इतिहास की एक नई कहानी कहता है। दोस्तों, हम राजा के किले की पुरानी सीढ़ियों पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, हर कदम पर जैसे समय हमारे साथ ही चल रहा हो और हमारे बेजुबान दोस्त भी जो कहीं से हमारे साथ जुड़ गए हैं, चुपचाप हमारे साथ चले जा रहे हैं। यहाँ पर हवा में एक रहस्य छिपा है और आखिरकार हम उस टूटी हुई किले की दीवारों तक पहुँच ही जाते हैं जो वर्षों से खामोश खड़ी हैं। लेकिन हर पत्थर में एक रहस्य छिपा है। इस रहस्यमय सफ़र में हम इतिहास के उन अनसुने राज को जानने वाले हैं जो इन दीवारों में दफन है। दोस्तों, चांदपुर गढ़ी किला उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में पिंडर घाटी के एक ऊंची चोटी पर स्थित है, जिसे 8वीं-9वीं शताब्दी में पंवार वंश ने राजधानी बनाया था। 15वीं शताब्दी में जगतपाल के शासनकाल में यह एक शक्तिशाली साम्राज्य का हिस्सा बन गया था, लेकिन 18वीं शताब्दी में नेपाल के आक्रमण से इसकी भूमिका कम हो गई। आज यह एक ऐतिहासिक स्थल है जहां इसके खंडर, विशाल दीवारें और बावड़ियां आज भी हिमालयी प्रशासन और इतिहास का प्रतीक हैं। यहाँ आकर चारों तरफ का नज़ारा सच में मंत्रमुग्ध कर देने वाला है। चारों ओर हरियाली, दूर दूर तक फैले पहाड़ और वो शांति जो हवा में तैरती है, जैसे हर चीज़ हमें अपने इतिहास से जोड़ रही हो। यही वो जगह है जहाँ हर कदम पर प्रकृति और पुरानी कहानियों का एक जादुई संगम महसूस होता है। दोस्तों, यहाँ पे हमें पत्थर में एक चौगड़िया भी बना हुआ दिखा।
जो पुराने समय में राजाओं द्वारा मनोरंजन और खेलों के लिए इस्तेमाल की जाती थी। यह चौगड़िया एक तरह से समय का पैमाना भी थी और यहाँ बैठकर राज परिवार अपने दिन के शुभ समय का निर्धारण करते थे। आज भी यह जगह हमें इतिहास के उस रंगीन दौर की एक झलक देती है और हर कदम पर हमें एक नया रहस्य खोलते हुए जाती है। दोस्तों, इस किले में पुरानी कला की अद्भुत झलक मिलती है। आप दीवारों में बने हुए छोटे छोटे झरोखे देख सकते हैं जो अपनी खूबसूरती को समेटे हुए हैं। और सामने जो मंदिर दिख रहा है वह वही मंदिर है जहां माता की स्थापना हुई थी, लेकिन अभी एक छोटा मंदिर बनाया जा रहा है क्योंकि नंदा देवी राजजात जो 2027 में होगी उसके लिए तैयारियां यहाँ पे चल रही है। ये जगह सच में श्रद्धा और इतिहास का एक अद्भुत संगम है। दोस्तों यहाँ लगे हुए पत्थर वाकई में पुराने और रहस्यमयी हैं। कुछ पत्थरों पर हमें साफ साफ चिन्ह दिखाई दे जाते हैं, जैसे स्वास्तिक और श्रीयंत्र, जो शायद किसी प्राचीन पूजा या रहस्यमयी प्रतीक का हिस्सा रहे होंगे। ये पत्थर न सिर्फ इतिहास का गवाह हैं बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक ऊर्जा भी अपने साथ समेट के रखते हैं, जो हमें उस समय की ओर खींचती है जब इनका महत्व था। हमने यहाँ के पंडित जी से भी बात की और उन्होंने हमें कुछ बताया। राजा की जो राजजात होती है ना जी, अच्छा, जो नंदा देवी राजजात होती है यही से हाँ यही से शुरू होती है। इधर उधर से आए ना लोग यहाँ। अच्छा। नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट नहीं यहाँ। अच्छा, पूजा यही होती है। यहाँ अच्छा, पहले शायद मंदिर यहाँ था ना, क्योंकि एक बार मैं पहले आया था हाँ ये तो यहाँ पे मंदिर था पहले। अच्छा, गर्भगृह ये है। अच्छा जी। और अभी जब ये बन जाएगा तो फिर माता यही यहाँ आएगी, पे फिर यही स्थापित कर देंगे। अभी वहाँ रखा हो क्योंकि पहले आया था मैं एक बार, हाँ तब यहाँ शायद यहाँ थे पहले। ये काफी, ये राजा का किला है शायद, बताते हैं राजा का महल है। अच्छा, तो अभी तो ये समझो पूरा ऐसे हो गया है। ये कितना पुराना होगा ये किला? 1400-1500 साल पुराना होगा। 1400-1500 साल, 1500 साल। हाँ हाँ 1500 ईयर्स। हाँ 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 ऐसा हाँ हाँ हाँ। ऐसा है। और उन्होंने हमें बताया कि यह किला सदियों पुराना है और इन पत्थरों पर बने चिन्ह एक तरह से प्राचीन साधना और राजा के वैभव का प्रतीक थे। उन्होंने बताया कि यहाँ हर पत्थर एक कहानी कहता है और आने वाली पीढ़ियों के लिए यह एक बहुत बड़ी सांस्कृतिक धरोहर है। दोस्तों, उन्होंने हमें कुछ नंदा देवी राजजात के बारे में भी जानकारी दी जो हम आपसे शेयर करना चाहेंगे। दोस्तों, नंदा देवी राजजात एक 3 हफ्तों तक चलने वाली धार्मिक यात्रा है जो उत्तराखंड के चमोली जिले में आयोजित होती है। यह हर 12 साल में एक बार होती है और इसे हिमालय का महाकुंभ भी कहा जाता है। यात्रा मुख्य रूप से अगस्त और सितंबर में शुरू होती है और लगभग 280 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई से होके इस यात्रा को पूरा करना होता है, जिसमें कई गांवों और बुग्यालों से होके यात्रियों को गुजरना पड़ता है। दोस्तों, हमने राजा के किले में और भी समय बिताया और इन पुराने खंडरों को बड़े ध्यान से देखा। हमने उन छोटे छोटे कमरों को भी देखा जहां राजा के सैनिक रहा करते थे। उनकी साधारण जीवन शैली, पुरानी सीढ़ियां और हर कोने में जो इतिहास छुपा था उसे हमने गहराई से महसूस किया। यहाँ आकर हमें इतिहास को सच में करीब से देखने का एक अनमोल अवसर मिला और ऐसा लगा जैसे समय वापस मुड़कर हमें उस युग में ले जा रहा हो जब ये किला अपने पुराने वैभव में खड़ा था। दोस्तों, इस सफर ने हमें समझाया कि कैसे पुराना इतिहास आज भी हमारे जीवन में जिंदा है। हर खंडर, हर पत्थर एक गहरी विरासत का प्रतीक है और हम आभारी हैं कि हमें इसे जानने का अवसर प्राप्त हुआ, मौका मिला। उत्तराखंड तो बहुत सुंदर जगह है, इसलिए उत्तराखंड शांति है। हाँ, ना उत्तराखंड ठीक है, हाँ, जैसे वहाँ से रुड़की से इधर हो गया, हाँ, हाँ, इधर उधम सिंह, ये इधर अलग उसमें है, हाँ, वातावरण नहीं, क्लाइमेट नहीं आता, हाँ, हाँ। हवा पानी तो ठीक है, लेकिन इस जगह आके कैसा लग रहा है आपको? मतलब बहुत अच्छा है। जो राजा का ये किला है, अभी आदबद्री जाना है, हाँ, तो ऐसा अच्छा लग रहा है ना? हाँ, बहुत। पंडित जी ने हमें यह भी बताया कि पहाड़ों में रोजगार की कमी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। लोग वर्षों से इस परेशानी के कारण जूझते आए हैं और इसीलिए लोग शहरों में जाकर काम ढूंढते हैं। और सच कहूँ तो हमें उनकी बात सुनने के बाद लगा कि वो जो कह रहे हैं वो सही है।
हम उससे सहमत हैं। दोस्तों, हर जगह की अपनी एक कहानी होती है। तो चलिए फिर मेरे साथ इस जादुई सफ़र में आप जुड़े रहिए और हमारा अगला पड़ाव है आदि बद्री मंदिर। दोस्तों, यहाँ पे 16 मंदिरों के अवशेष हैं जो कि आदि बद्री मंदिर में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, जो कि आध्यात्म और इतिहास का अनोखा संगम है। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि यह जो मंदिर है उत्तराखंड जिले में चमोली जिले में है और यह कर्णप्रयाग के नज़दीक पड़ता है, जो कि बद्रीनाथ के पास स्थित है, जिसे भगवान विष्णु का पहला रूप माना जाता है। आप यह भी कह सकते हैं कि यह मंदिर केदारनाथ से पहले की पूजा स्थली है और यहाँ के शांत वातावरण और प्राचीन मूर्तियाँ और ये जो मंदिरों के अवशेष हैं, ये लोगों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। दोस्तों, अब यहाँ पे सिर्फ खंडर ही रह गए हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, और ये खंडर और ये अवशेष ही यहाँ पे अब रह गए हैं और पर्यटक इन्हें ही देखने के लिए आते हैं। ये बद्रीनाथ जी से पहले का मंदिर है, जिसे कि आदि बद्री कहा जाता है। बद्री, हाँ हाँ आदि बद्री, योग बद्री, ध्यान बद्री, भविष्य बद्री, विशाल बद्री। विशाल बद्री बद्रीनाथ। हाँ बद्रीनाथ में मेन प्रतिमा भगवान विष्णु जी। हाँ आदि बद्री में मेन प्रतिमा भगवान विष्णु जी। हाँ इधर प्रभु जी स्टैंडिंग में हाँ और बद्रीनाथ में पद्मासन। पद्मासन। हाँ ठीक हाँ, है। नियम वही है। अभिषेक सुबह होना, हम्म। दोपहर को भोग होना, हाँ शाम को शयन आरती। हाँ सर जी उधर होते हैं 6 मंथ क्लोजिंग। आदि बद्री में 1 मंथ। हाँ ये दिसंबर 16 को क्लोज होना और 14 जनवरी होता ना मकर संक्रांत, वो दिन ओपन होना। ऐसे करके 14 मंदिर का समूह है इधर, जैसे बोलते बद्रीश पंचायत। ये मेन मंदिर भगवान विष्णु जी, सामने गरुड़ा, अन्नपूर्णा, क्षेत्रपाल देवता, लक्ष्मी नारायण, कुबेर जी, सत्यनारायण भगवान, गणपति महाराज, राम लक्ष्मण सीता, काली, शिव, जानकी, हनुमान और गौरी शंकर। ऐसे करके 14 मंदिर का समूह है। लेकिन 5 बद्री में फर्स्ट बद्री आदि बद्री, प्रभु जी इधर स्टैंडिंग में और बद्रीनाथ में पद्मासन बैठे में। जय बद्री। तो दोस्तों, आज हमने विष्णु भगवान के प्राचीन मंदिर और राजा के किले का मनमोहक दर्शन किया। उन पहाड़ी वादियों और कलकल करती नदियों के बीच से गुजरते हुए हम सूर्यास्त का भी आनंद लेते हुए कर्णप्रयाग की ओर लौट रहे हैं। कर्णप्रयाग दोस्तों, जो कि अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम स्थल है, एक शांत शहर है। आज रात हम यहीं ठहरेंगे और कल सुबह एक नई ऊर्जा के साथ अपनी यात्रा को फिर से शुरू करेंगे। दोस्तों, रात का यह नज़ारा वाकई सच में हमारे दिल को मोह रहा है। इस समय यहाँ पिंडर नदी बह रही है और चारों तरफ जो लाइटें जल रही है, एकदम शांत वातावरण। यह शहर बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा है। दोस्तों, आज रात हम यहीं रुकेंगे। और कल हम यहाँ से आगे निकलेंगे एक नई जगह आपको दिखाने के लिए पार्ट 2 में। आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और बने रहने के लिए, क्योंकि पार्ट 2 में हम जाएंगे एक नई रोमांचक जगह में। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए सभी।